बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंसुरेशन के आपके, और जो हमने इससे पहले चैप्टर करवाया था विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, उसके भी क्वेश्चन करवाएंगे। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, इसलिए उसके क्वेश्चन हम इसी में डिस्कस करवा देंगे। और जो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स है वो इसी का ही पोर्शन है, क्योंकि उसमें शेप्स के बारे में है और इसमें दिया गया है कि उसके एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कैसे निकाला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप से है, कह रहे हैं नंबर ऑफ एजेस इन ए ट्रायंगल प्रिज्म। तो ट्रायंगल प्रिज्म में कितने एजेस होते हैं, तो ये हमने डिस्कस करवाया था आप लोगों को, फिगर बना के बाकायदा एक चार्ट बना के कितने कितने एजेस होते हैं, किसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, किसमें क्या होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं ट्रायंगल प्रिज्म में, उससे आप पढ़ सकते हैं 9 एजेस होते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 72 मीटर। पेरीमीटर कितना है, 72 मीटर है। इफ इट्स ब्रेथ इज 1/3 ऑफ लेंथ, देन लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन विल बी। अब पेरीमीटर हमने पढ़ाया है, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगल का 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, सबसे पहले तो फार्मूला होना चाहिए, पेरीमीटर का पता होना चाहिए। ठीक, अब क्या कह रहा है, ब्रेथ जो है हमारी कितनी है, लेंथ का 1/3 टाइम है, 1/3 लेंथ अपॉन 3। तो हमारी जो ब्रेथ हो गई लेंथ अपॉन 3 हो गई। तो पेरीमीटर की जगह में हम क्या लिखना है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, ब्रेथ की हो जाएगी L/3। तो ये हो जाएगा L/3 इक्वल्स टू कितना दिया गया, 72 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3L प्लस L/3 इक्वल्स टू 72। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 टाइम 4L इक्वल्स टू 72 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, और ये हो जाएगा 8L इक्वल्स टू 216। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 216/8। ठीक, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 और 5 8 7 56, तो 27 हो जाएगा। तो लेंथ हमारी 27 हो गई। अब ब्रेथ कितना कह रहा है कि लेंथ अपॉन 3 है, तो यहाँ पे 27/3, तो 3 9 27। तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ हमारी 9 और लेंथ हमारी 27। तो पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता होना चाहिए था कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, और दूसरा पता होना चाहिए था कि हमारी लेंथ यहाँ पे कितनी दी गई है ब्रेथ से। ओके, तो इसको हम सॉल्व किए और लेंथ और ब्रेथ हमारी निकल आई। ठीक है, तो इस तरीके से और क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे लेंथ दे के हो सकता है, पेरीमीटर दे के ब्रेथ हो सकता है, पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फार्मूले से इन सब चीज जितने भी क्वेश्चन होंगे सब फार्मूले से हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बेसिस पे देखिए, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 3, सही 3/4, फाइंड विड्थ। तो अब क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, इसका टू कितना दिया गया है, 13। अब 2 टाइम लेंथ हमारी जो दी गई है 3, जो 3/4, तो ये हो जाएगा प्लस विथ इसको टू 13। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हो, 3 चौक 12, 12 3 15/4 प्लस विथ इसको टू 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, इसको उधर जाने देते हैं, तो हो जाएगा 15/4 प्लस विथ इज इक्वल्स टू 13/2। ठीक, ऐसा कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, विथ को यहाँ निकालने के लिए ये हो जाएगा 13/2 माइनस 15/4। तो विथ इक्वल्स टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, तो नीचे का एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, तो 13 दूना 26 माइनस 15/4। तो विथ हमारी क्या हो जाएगी, ये 6 में से 5 जाएगा, 1 और 2 में से 1 जाएगा 1,
तो 11/4। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 11/4, तो इसको लिख 2 चौको 8, ये होता है 4 दूनी 8, 3 11, तो 2 सही 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 चौको 8, 3 11/4, तो 2 सही 3/4 ये आ जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द साइड ऑफ इक्विलेटरल इज 12 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। तो इक्विलेटरल जो है हमारी वही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसपे सभी साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कितना है, सभी साइड कितनी, 12 सेंटीमीटर, तो 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है पूरे। तो अब क्या है, अगर हम यहाँ से, हमको क्या पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट पता है। ठीक है, ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो इसमें बेस तो हमें पता है पूरे का, हाइट नहीं पता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब एक ट्रायंगल इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को, तो बेस का क्या हो जाता है, 2 टाइम हो जाता है, 2 जगह हो जाता है, बढ़ जाता है, सॉरी 1/2 टाइम हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये कितना हो जाता है, 6 हो, ये भी 6 हो जाता है। ठीक, तो अब इसका हम क्या करें, अब यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, तो अब यहाँ का बेस 6 है, तो 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस हमारी कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 6 इज 36, और ये कितना हो जाएगा 144। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 36, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 108। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर हमको निकालना है, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 108 √108। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 दूनी 18, 9 1 9, 1 10, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 4 इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर बच जाएगा, तो ये 2 3 6 √3, ये हो गया हमारा क्या, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर ही हमारी क्या है, हाइट है। ठीक है, तो अब इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया जो निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस पूरा यहाँ पे कर दो तो ये पूरा, तो इस वाले ट्रायंगल का हम निकाल लेते हैं फिलहाल। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारी कितनी है, बेस बेस हमारी 6 है, और हाइट हमारी क्या है 6 √3, तो ये हो जाएगा 6 6 36 √3 डिवाइड बाई 2, तो अब डिवाइडेड बाई 2 तो यही लिखा रहे, तो 36 √3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल का निकल गया। अब इधर वाले ट्रायंगल का भी सेम होगा, क्योंकि हाफ हाफ में बढ़ गया था, तो 2 टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम 36 √3। ठीक है, 36 √3 डिवाइडेड बाई 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 √3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, जब हमारी हाइट निकल आई तो 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होती है, तो बेस हमारा पूरा ले लो, पूरा कितना था 12। ठीक है, हाइट कितनी है हमारा 6 √3, तो ये भी 2 6 12, तो 6 × 6 क्या हो जाएगा 36 √3। ऐसे भी कर सकते थे, तो दोनों का अलग अलग निकाल के दो टाइम कर सकते थे, दोनों कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं देयर आर 12 एजेस एंड 8 फेसेस इन पॉलीहाइड्रॉन। कह रहे 12 एजेस हैं, 8 फेसेस है पॉलीहाइड्रॉन में, देन नंबर ऑफ वर्टिसेस विल बी। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यूलर फार्मूला। यूलर फार्मूला क्या था? फेसेस पिलर प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस इक्वल्स टू कितना था? 2। याद है सबको? तो फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल्स टू 2। अब एजेस कितनी दी गई हैं? 12 दी गई है। फेसेस कितने दिए गए हैं? 8 दिए गए हैं। तो हमको क्या निकालना है? वर्टेक्स निकालना है। तो फेसेस में फेसेस लिख दे, 8 फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस 12 एजेस इक्वल्स टू 2। तो ये क्या हो जाएगा? वर्टिसेस 12 माइनस 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा? माइनस का 4 इक्वल्स टू 2। अब वर्टिसेस निकालना है तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो कितना हो जाएगा? 6 हमारे क्या हो जाएंगे? वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं कि 8, ठीक है, प्लस 6, सॉरी हाँ 8 प्लस 6 और माइनस एजेस कितनी है? 12। तो 8 से 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा 6। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो हमने क्या कहा था? क्यूब का सरफेस एरिया दीवार वॉल का, तो वॉल का कितना है? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कितना है? 4 टाइम ए स्क्वायर। ठीक है, तो 4 वाल 4 का 4 टाइम ए स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता तो ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम का 6 ए स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो अभी 4 टाइम ए स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक क्यूबाइड के कितने वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं क्यूबाइड के वर्टिसेस मतलब जहाँ जाए 4 ऊपर के, ठीक है, और 4 नीचे के। कोने मतलब वर्टिसेस मतलब कोने, जहाँ पे सब ज्वाइंट होते हैं, एजेस ज्वाइंट होती है। ठीक है, तो 4 छत में 4 होंगे, 4 कोने फर्श में होंगे, कोई कमरा होगा, तो टोटल मिला के 8। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन एक साथ आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन एरिया विल बी। तो डायगोनल अगर दिए गए हैं तो हमारा रोम्बस का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, यहाँ पे D1 और D2 क्या होते हैं? डायगोनल होते हैं। तो 1/2 D1 हमारा क्या दिया गया है? 12 10, और दूसरा क्या दिया गया है? 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, तो 12 पंचे 60। ठीक है, तो 60 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? एरिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ सिलेंडर रॉड इज 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये क्या है? 3.5 सेंटीमीटर क्या दी गई? रेडियस दी गई और हाइट दी गई 14 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल जो होता है सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 रख दो या 3.14 रख दो। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। तो आर का कितना है? 3.5 का होल स्क्वायर। एच कितना है? 14। तो कितना यहाँ से काट दें? 7 का 9 7 दूनी 14। तो क्या जगह 22 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 कितना हो जाएगा आपका? 12 एक सेकंड करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 12.25। तो 12.25। ठीक है, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 22 का, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 269.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 539। अब क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं? एक स्क्वायर है, ठीक है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर इस टाइप से होता है,
तो सब साइड बराबर होती है, अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी, ठीक है। तो डायगोनल इसमें दिया गया यानी कि ये दिया गया है, ठीक। तो ये कितना दिया गया है आपका, जल्दी बता दो, 25, ठीक है। अब हमको क्या पता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है 25, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी x है, बेस भी x है, तो x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू दिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर, ठीक है। तो 25 इक्वल्स टू, अब दोनों तरफ से इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो x पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो x अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 बाई अंडर रूट 2। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 25 बाई अंडर रूट 2, तो क्या स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, तो 25 का स्क्वायर अपन अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 25 इंटू 25 कितना, 625 हो जाएगा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, वो पॉइंट लगेगा, तो 2 5 ज़ा 10, तो 312.5 हो जाएगा, 312.5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आपका डेकाहाइड्रॉन है, ठीक है, इसमें 20 वर्टिसेस हैं, 30 एजेस हैं, तो नंबर ऑफ फेसेस, तो फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल्स टू 2। तो फेसेस कितने हैं जल्दी से बता दो भैया, फेसेस ही पता करने हैं, तो फेसेस को फेसेस रखने दो। वर्टिसेस कितनी है 20 हैं, एजेस कितनी है हमारी 30 हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 2। तो फेसेस हमको निकालने हैं। अब 20 माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल्स टू 2। तो फेसेस कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से जाएगा 10, 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो फेसेस कितने हो जाएंगे हमारे 12, सेटिस्फाई करवा दिखा दें, 12 माइनस प्लस 20 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 12 20 32 माइनस 30 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो एजेस हमारे वो फेसेस कितने आ गए 12, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं ए प्रिज्म इज ए पॉलीहाइड्रॉन हुज लेटरल फेसेस आर। तो प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया, प्रिज्म कह रहे हैं प्रिज्म पॉलीहाइड्रॉन टू ऑफ हुज फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स होते हैं, इन्हें पैरेलल प्लेन्स एंड हुज अदर फेसेस कितना क्या होते हैं, पैरेललोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेसेस क्या होंगे आपके पैरेललोग्राम, ठीक है, लेटरल फेसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया बताना है, हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल का क्या होता है एरिया का फॉर्म 1/2 d1 इंटू d2, एक डायगोनल मल्टीप्लाइड बाई दूसरा डायगोनल। तो 1/2 पहला डायगोनल कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा डायगोनल कितना है 8.2, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 10 से मल्टीप्लाई ये 82 हो जाएगा, 82 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 2 एक 2, तो 41 कितना हो जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ एजेस पता करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, अब पेंटागन प्रिज्म। तो पेंटागन प्रिज्म में नंबर ऑफ एजेस हमने बताया कितने होते हैं, पेंटागन प्रिज्म में 15 होते हैं, ठीक है। एजेस 15 होते हैं, फेसेस 7 होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं 10 होते हैं। तो एजेस हमें बताने हैं, तो एजेस कितने हैं 15, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो देख लें एक बार जाके अगर नहीं पता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सरफेस ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू, द सरफेस ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू 294 मीटर स्क्वायर, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। तो अब मुझे पता है क्या क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। ए क्या होता है, साइड, साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना गया, 294। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 294 अपॉन में कितना, 6। तो 6 1 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 9 या 54, तो ये हो जाएगा 49। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर, ये 49, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7, यानी कि ए कितना हो जाएगा, 7। तो अब क्या कह रहा है, हमको पता करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इस 49 इंटू 7 कर दो, क्योंकि हमारा क्या होता है, ए साइड का क्यूब हमारा होता है, क्या होता है, साइड क्यूब हमारा होता है वॉल्यूम। ठीक, तो ये है साइड हमारा 7 है, तो 7 का क्यूब हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 7 9 63 के 3 7 चौक 28, 28 6 34, तो 343 कितना सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मीटर में है तो मीटर क्यूब। ओके, 3 तो 343 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। अब समझ लो क्या है, हमारा जो दिया गया है, ये दिया गया है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। हमने क्या पढ़ाया था, L इंटू एच किया था, हमको याद है। L की जगह हमने लिखा था 2πr, जब हमने इसका क्या निकलवाया था पिछले वीडियो में, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया 2πrh हुआ था, तो ये 2πrh ही दिया गया है 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर ये हमारा पीस ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को जो फोल्ड करके उसका एरिया हो जाएगा। तो कितना है, 11 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 44। तो 2πrh कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, अब r हमको, h हमको बताया, कह रहा कहते 4 सेंटीमीटर इसकी क्या है, हाइट है। तो हम क्या हो जाएगा, 2πrh की जगह 4, ठीक है, इसको टू 44। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, 2πr इसको 4 से इसको काट देंगे, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, तो 11 बच जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये 2πr इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 2π। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 2π। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 11 अपॉन 2π को लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7। ठीक है, अब 22/7 को क्या लिख सकते हैं, 11 एकम 11 दूना 22, तो इसको लिख सकते हैं 7/4, 2 2 जा 4, तो ये r हो जाएगा 7/4। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, πr²h। तो πr²h, तो पाई हमारा हो गया वही 22/7, और r स्क्वायर कितना है, r कितना है 7/4 का स्क्वायर, तो 49/16। ठीक है, और h कितना है 4 है, तो 4 1 जा 4, 4 जा 4 जा 16। ठीक है, और 7 7 जा 49। ठीक है, तो अब क्या बचा, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो 7, अब ये हमारा है 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14, एक बंदा 154/4 हो जाएगा। अब इससे 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 4 3 12, 3 बचा 34 हो गया, 4 7 28, 4 8 32। ठीक है, 0.2 बचा, तो 4 5 20, तो 38.5 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ आयरन 22 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कह रहे 2πrh इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 22 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, तो अब क्या है, 2 से हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यह हो जाएगा πrh इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, अब हाइट हमारी पता है 8 है। ठीक है, तो हाइट 8 है, तो क्या हो जाएगा πr
इंटू 8 इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 8। इस 8 से ये 8 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा पाई आर इक्वल्स टू 11। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 अपॉन पाई। ठीक है, 11 अपॉन पाई ये आर हो गया। अब हमें क्या बता रहा है कि दो चीज़, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 11 का स्क्वायर अपॉन पाई है हमारा, पाई का स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच कितना है 8। ठीक है, तो स्क्वायर से ये पाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा पाई है, तो पाई का हो जाएगा 22 अपॉन 7 लिख सकते हैं, इस मल्टीप्लाइड बाई 8। तो ये कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर तो हो जाएगा 20, या 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 लिख दें अपॉन 22, सिर्फ 7 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 11 टू ज़ा 22 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया। अब हमारा दूसरा कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारा क्या होता है, इसको हम रब कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच हमारा तो दिया गया है, यही है 22 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो इसको लिख सकते हैं 222 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर गया है हमारा, अभी हमने किया है 22, 11 का स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर ये था, तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया था। तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन पाई का स्क्वायर। तो पाई तो ये 22 अपॉन 7 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 11 दुना 22 और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 चला जाएगा। ठीक है, तो इसको करें 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 176 प्लस यहाँ से 7 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो 11 7 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 6 13 और ये हो जाएगा 7 7 14 1 15 और ये हो जाएगा 1 1 2 253। तो ये क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब दोनों का हमको क्या पता करना है, रेशियो पता करना है। तो रेशियो में मतलब डिवाइड कर देना है। सबसे पहले वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया में, तो वॉल्यूम कितना है 308 है और कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या है 253। ओके, नाउ इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड हम देखेंगे 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड करने के लिए 11 दूना 22 और 3 हुआ तो 11 दिए 33 और यहाँ पे करेंगे 11 दूना 22, 8 बचा 11 88, ये हो जाएगा 28 अपॉन 23। तो इसको अब डिवाइड करेंगे तो ये किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं होगा, बट इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो है नहीं ऐसा। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 ज़ा 28 और 4 6 ज़ा 20। ठीक है, और देखिए 7 4 ज़ा ऐसे कर दें, 7 4 ज़ा 28। वेट ए सेकेंड, एक छोटी सी गलती ये हो गई, यहाँ पे लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के बजाय हमने निकाल दिया टोटल सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई आर एच होता है।
तो हमें जो रेशियो बताना है वो वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया में बताना है, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती, देखिए वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया, 308 हो गया। अब हमको कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको 2πr/h ही होता है, ठीक है। क्या होता है? 2πr/h ही होता है। 2πr/h हमारा पता है क्या है? क्या है 2πr/h? ये है 22 मल्टीप्लाइड बाई कितना है? 8। यही हमारा 2πr/h है। तो इसको निकालना था मैंने, कितना? 8 दूनी 16 के 6, 8 दी 16 17, 176 आया था। तो अब हमको जो रेशियो निकालना है वो क्या निकालना है? 308 176 में, ठीक है। तो 308 और 176, तो ये 11 से कट जाएगा। 11 1 सा 11, 11 6 जा 66, 11 का 11 दूना 22 और 11 अट्ठे 88, तो 28 अपॉन में 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर देंगे 4 से, 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28, तो 7/4 आ जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी गलती ये हो गई थी, हमें क्या निकालना था? कर्व सरफेस एरिया, ये यानी कि कर्व सरफेस एरिया वही होता है लेटरल सरफेस एरिया, तो वो उससे हमको रेशियो बताना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/4। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि फॉर ए क्यूबाइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बेस एरिया क्या होगा? हमारा क्यूबाइड का बेस क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल का बेस एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ होता है। अब क्या होता है? वॉल्यूम कह रहा है, वॉल्यूम तुम्हारा लेंथ इंटू विड्थ कितना दिया गया हमारा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वो कितना दिया गया है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कह रहा है हमारा? दोनों का देन हाइट, तो हाइट पता करना है। तो हाइट पता करने के लिए हम दोनों को डिवाइड कर दें, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट अपॉन लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या हो जाएगा? 900, वॉल्यूम है 900 अपॉन 180, ठीक है। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, विड्थ से विड्थ कैंसिल, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल, 18 पंचे 90, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या था? सेंटीमीटर क्यूब, अपान में था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो बचा सेंटीमीटर बच गया, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज हाफ एज वाइड एज इट इज लॉन्ग, ठीक है, एंड इज कंप्लीटली इनक्लोज बाई x मीटर ऑफ फेंसिंग, द एरिया ऑफ टर्म ऑफ x। तो इन टर्म्स ऑफ x एरिया पता करना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? एक चीज़ याद रखो, क्या कह रहा है? फील्ड क्या है? हाफ एज वाइज एड इज लॉन्ग, जितना लंबी है उस जो उसकी लंबाई है उस चौड़ाई उसके आधा है। तो अगर लंबाई l है तो विड्थ हमारी क्या होगी? चौड़ाई। तो l इक्वल्स टू क्या हो? l और w, अगर लंबाई l और विड्थ क्या है? w है, तो लंबा विड्थ हमारी क्या हो जाएगी? l/2, क्योंकि लंबाई का आधा है, ठीक है। अब क्या है? फिर कह रहा है इट इज कंप्लीटली इनक्लोज बाई x, यानी कि उसका जो पेरीमीटर है वो क्या है? x है। तो पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ प्लस विड्थ, 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू क्या दिया गया? x। तो अब 2 टाइम लेंथ हमारी क्या है? लेंथ हमारी जो दी गई है l है, और विड्थ क्या है? लेंथ बाई 2, तो इक्वल्स टू x। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम 2l प्लस l अपॉन 2 इक्वल्स टू x। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 2l प्लस l कितना हो जाएगा? 3l इक्वल्स टू x, ठीक है। तो l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x/3। अब एरिया, रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी हमारी निकली? एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमारी कितनी है? x/3, x/3। अब लेंथ x/3 है तो l की जगह x/3 रख देंगे, और पान में 2 भी है तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x/6 हो जाएगा। तो विड्थ हमारी क्या हो जाएगी? x/6। तो क्या हो जाएगा? टोटल मल्टीप्लाई x²/6 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 6×3 = 18, तो x²/18। तो एरिया क्या हो जाएगा? x²/18, ठीक है।
इन टर्म्स ऑफ एक्स पता करना था, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स हम लेंथ और विथ पता कर लिए, और बाद में एरिया लेंथ इंटू विथ होती है, तो लेंथ इंटू विथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर बाई 18। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 1 देन द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। तो अब पेरीमीटर का हम जानते हैं कि सभी साइड्स के सम का क्या होता है, वो होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स जो। ठीक है, तो अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी एक लेंथ 1 सेंटीमीटर है, जो भी है सेंटीमीटर या 1 लेंथ ऑफ ईच ट्रायंगल इज 1, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी साइड, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो तीनों का सम कितना 1। देन द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें लिखा है 31, 3 - 1 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 + 1 ये हो जाएगा 4, 1/3 तो होगा नहीं, तो हमको लग रहा है ये 31 जो है ये गलत लिखा है, 3 ही होगा इसका। ठीक, तो ये आंसर होना चाहिए, जो भी गलत, अब जो भी लिखा है इसका आंसर हम समझ लो 3 आएगा पेरीमीटर। अब बाकी इसमें कौन आंसर होगा पता नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन उल्टे सीधे हैं। 31 तो होगा नहीं, 3 + 1 4 हो जाएगा, पेरीमीटर उसका हमारा 3 ही होगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 1/3 होगा नहीं। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर 3 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए पॉलीगन विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड इज। तो अगर कोई भी पॉलीगन है उसके मिनिमम नंबर ऑफ साइड क्या होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 नंबर ऑफ साइड से क्या बनता है, ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड अगर चाहिए किसी भी ट्रायंगल बनाने के, किसी भी पॉलीगन के लिए, तो वो 3 होते हैं, वो 3 साइड से क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 सर्कल अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो रेडियस भी उनकी अलग अलग होती। तो एक की रेडियस r1 मान ले रहे हैं, दूसरे की r2 मान ले रहे हैं, तो एक की हो जाएगा सर्कमफ्रेंस 2πr1, दूसरा क्या हो जाएगा 2πr2। ठीक है, तो 2πr1 2πr2 का रेशियो जो दिया गया है वो क्या दिया गया 2:3। तो 2π से 2π कैंसिल, तो r1 रेशियो r2 क्या है रेडियस में, r1 रेशियो r2 हमारा क्या हो जाएगा 2:3। ठीक है, अब हमको क्या बता रहे हैं, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो एरिया क्या होता है πr², तो πr1² / तो पाई से पाई यहाँ भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा r1² / r2²। ठीक है, तो r1 क्या है हमारी 2, तो 2 का स्क्वायर / 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4/9। ठीक है, तो 4:9 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन एक साथ हैं, एक साथ आए हुए हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ वन हैज़ लार्जर वॉल्यूम, किसका लार्जर वॉल्यूम होगा, ए क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर और ए क्यूबाइट ऑफ डायमेंशन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्यूब, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। तो ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। ठीक है, साइड क्यूब कितना है 7 का क्यूब, क्योंकि साइड कितनी दी है 7 दी गई है, तो 7 × 7 × 7, तो 7 × 7 = 49 × 7, तो 7 × 9 = 63 के 3, 7 × 28 6 34, तो 343। ठीक है, तो 343 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब क्यूबाइट का निकाल लेते हैं, तो क्यूबाइट के लिए हमारा क्या हो जाएगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, तो 6 × 7 × 8, तो 7 × 6 = 42, 6 × 7 = 42, 42 × 8, तो 8 दूनी 16 के 6, 8 × 4 = 32, 1 33, तो 336 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसका 343 आया, इसका 336 आया, तो हमारा कौन सा ज़्यादा है, क्यूब का हमारा वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हमारा क्यूब का ये वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसी में, कह रहे हैं द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का एरिया हमारा जो है, कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक ए बॉक्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर विल बी। तो इसका साइड ये दिए गए हैं, तो उसका एरिया पता करना है। तो एरिया पता करने के लिए क्या होगा, एरिया मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया।
तो टोटल सरफेस एरिया हमको पता करने के लिए क्या होता है, क्यूबाइड दिया गया है तो लेंथ 2 टाइम लेंथ इंटू विथ प्लस 2 टाइम विथ इंटू हाइट, ठीक है, प्लस 2 टाइम हाइट इंटू लेंथ, ये होता है, ठीक है। तो अब क्या करें, 2 टाइम लेंथ इंटू विथ, ये हमको लेंथ मान ले, एक वाइट है एक हाइट है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 2 टाइम विथ इंटू हाइट, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 2 टाइम हाइट क्या है 8 मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक। ये लेंथ है, ये विथ है और ये हाइट है। अब क्या हो जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 250 प्लस 2 टाइम ये हो जाएगा 80 प्लस 2 टाइम ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 3 16 4 20, 200। तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 500 प्लस ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 400। तो 400 और 500 900 और 100 ये हो जाएगा 1000 और 60 1060 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फर्स्ट आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ टोटल सरफेसेज आर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आर ज्वाइंट इन टू इंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड सो फॉर्म। तो अब सबसे पहले क्या है, क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है क्यूब, एक दोनों क्यूबाइड का, तो एक का हम क्या है 6 सेंटीमीटर 6 साइड स्क्वायर क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या दिया गया 6, तो साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 अपॉन 6, तो कितना आ जाएगा 1। तो साइड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक साइड हमारी 1 आ जाएगी। अब एक साइड 1 आ गई, ठीक है। तो अब क्या है, क्यूब दिया गया है तो एक साइड 1 आई तो सभी साइड क्या होगी 1 होंगी। तो अब एक क्यूब हमने मान लेते हैं, ये एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब में इसकी साइड क्या है, ये भी 1 है, लेंथ भी 1 है, ब्रेथ भी 1 है और हाइट भी 1 है, लेंथ विथ हाइट दोनों। अब इसी में एक क्यूब और हमने रख दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिला के क्यूबाइड बन गया। तो लेंथ इसकी 1 थी, इसकी 1 थी, 1 और 1 हो गई, ये 1 ये 1। अब विथ तो हमारी चौड़ाई तो हमारी सेम ही रही ना, चौड़ाई थोड़े बढ़ी, चौड़ाई मेरी नहीं बढ़ी, ठीक है, ना ही हमारी क्या बढ़ी ऊंचाई बढ़ी, ना ही चौड़ाई बढ़ी ना ही ऊंचाई बढ़ी, ठीक है। ये एक हमारा था, ठीक, और इसी में हमने एक जोड़ दिया और, ठीक है, एक हमने और जोड़ दे दिया, तो 2 हो गए इसमें, ठीक। यहां से ये ऐसे आएगा। तो अब इसमें ना लंबाई बढ़ी ना चौड़ाई बढ़ी ना ऊंचाई बढ़ी, क्योंकि ये चौड़ाई रही और ये ऊंचाई रही, ठीक है। तो इन दोनों को मतलब चौड़ाई ऊंचाई नहीं बढ़ी, सिर्फ लंबाई बढ़ी। तो लेंथ अब कितनी हो गई 1 + 1 यानी कि 2 हो गई। हाइट तो सेम है, ठीक है, 1 ही रही, और विड्थ हमारी भी 1 ही रही। तो अब छोटा सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या होता है 2 टाइम लेंथ इंटू विथ प्लस 2 टाइम विथ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो 2 टाइम हमारा लेंथ हमारी क्या है 2 इंटू विथ कितना है 1 प्लस 2 टाइम विथ कितनी है 1 इंटू हाइट 1 प्लस 2 टाइम हाइट इंटू लेंथ 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 टाइम, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और ऐसे ये 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 2 6 + 4 अदर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड विथ 20 सेंटीमीटर रोल्ड अलोंग, ठीक है, इट्स विथ टू मेक ए सिलेंडर। अब कह रहा है रोल्ड अलोंग ए विथ, तो ये देखो ये तुम्हारी एक टिन है 44 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो अब इसको ऐसे रोल किया गया, इसको यहाँ पे ऐसे, तो ये एक सिलेंडर बना, ठीक है, ये हमारा क्या बना एक सिलेंडर बना। तो अब सिलेंडर जब बना
तो यहाँ से एक चीज़ देखो, नोटिस करोगे तो ये जो 20 सेंटीमीटर है, इसको ऐसे इधर से लाए तो ये हमारी हाइट ही तो हो गई, ठीक है। तो हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर हो गई, और ये हमारा जो 44 है, ये 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस हो गया। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना, ये लेंथ हमारी जो होती है, लेंथ हमारी 2 पाई आर हो जाती है, हमने बताया भी था जब वहाँ पे पढ़ाया था। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 44 हो गए। तो 2 पाई इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44। तो 22 दूनी 44, 44/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाइड बाई 7/44। तो 44 से 44 कैंसिल, तो इक्वल्स टू 7। अब क्या है, कह रहे हैं कि 27 रोड इट्स विथ टू मेक ए सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर बताना है। तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमको पता करने के लिए क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कहे तो हमारा पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर एच कितना है 22 हाइट, वो 20 हाइट है। तो ये अगर 7 से ये 7 स्क्वायर कैंसिल, तो ये 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 154। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, तो 5 10 के 0, 2 1 2 1 3, ठीक है। 308 हो जाएगा, 0 3080 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज़ याद रखना, ये कह रहा है सो फॉर्म इन लीटर विल बी, तो 1 लीटर बराबर जो होता है वो क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब 1000 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। तो 3.080/1000 लीटर। तो 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 3.080 लीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ, अब इसमें दो चीज़ें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम तो हाइट इंटू बेस हमारा पैरेललोग्राम का ही होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता नहीं है बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होता है, ट्रायंगल का होता है, ट्रेपेजियम का भी नहीं होता है। तो बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज 50%, द परसेंट ऑफ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पर कितना परसेंट, अब सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर हम इस साइड मान लें x है तो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6x², x हमारा साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारी साइड x थी, उसमें कितना बढ़ा दिया गया 50%, तो x मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइड बाई 100, तो क्या हो जाएगा x/2। तो अब x/2 बढ़ा दिया गया, तो x प्लस x/2 क्या हो जाएगा 3x/2 अब साइड हो गई, ठीक है। तो अब इसका हमारा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 3x/2 का होल स्क्वायर, अब हो जाएगा सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 3x², तो 9x²/4, ठीक है। तो अब क्या हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 9x²/4, ये हो गया अब आपका सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब कितना बढ़ा, ठीक है। तो अब इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, इसमें से इसको घटा दो तो हमें पता चल जाएगा कितना घटा। तो अब टोटल क्या है 6 इंटू 9x², ठीक है, 6 इंटू 9x²/4 माइनस 6x²। तो अब ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 9x², 6x², इसमें 6x² इसमें, तो 6x² कॉमन ले लें, तो बचेगा कितना, ये हो जाएगा 9
बाई 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 6x² मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9/4 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 हमारा ये बचा। ठीक है, 6x² पहले वाला, तो 5/4 का परसेंटेज में निकालेंगे तो 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 4 पंचे ये 5/4 है, तो 25 चौको 100, ये 25 हो जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या हो जाएगा 125, तो कितना बढ़ जाएगा 125% बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका एरिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक सर्किल लेते हैं। ठीक है, तो अब सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया, ये है एक सर्किल है आपका। ठीक, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। तो अब क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड मतलब जीवा, ये एक कॉर्ड है, तो यहाँ पे हम इसकी कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये एक कार्ड है। ओके, तो कार्ड क्या है, अब यहाँ पे इसका सेंटर है। ठीक, तो अब यह कहना फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या होता है डायमीटर अपॉन 2, तो 20/2 कितना हो जाएगा 10। तो इसकी रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर एक ड्रा कर दें, तो यहाँ से तो अब क्या कर रहे हैं, ये हमको डिस्टेंस कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ कार्ड ऑफ लेंथ 16 मीटर। ये हमारी ये डिस्टेंस हमें पता करनी है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर ड्रा कर दी है वही डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो ये डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं x है, और यहाँ से अगर हम इसको मिला दें ये वाला, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये भी जो एक रेडियस हो गई, तो ये हमारी कितनी है 10, और टोटल ये हमारी कार्ड जो टोटल थी उसका तो कितना 16 था, तो 16 था, तो यहाँ पे कितना बचा 8 बचा पूरा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया तो बाई 2 कर देगा, तो ये 8 हो जाएगा, टोटल 16 था। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का ऐसे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारे कितना है x का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है, हाइपोटेनस हमारा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64 माइनस 64, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 6। तो 6 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, इससे बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं द एरिया ऑफ रोम्बस 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, ईच साइड ऑफ रोम्बस इज। अब साइड पता करना है। तो अब हमारा कोई एक रोम्बस इस टाइप से है, मैं मान ले रहा हूँ ये कोई रोम्बस है। अच्छा नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, हमारे हमको लगता है। तो ये क्या है, ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है रोम्बस का, क्या 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो एरिया हमारा दिया गया है 120। ठीक है, अब 1/2 डायगोनल d1 जो हमारा क्या है दिया गया है 24। तो डायगोनल d2 हमको पता करना है, तो d2 हम यहाँ से फिलहाल पता करना है। तो ये हो जाएगा 2 बरहियम 24, तो हो जाएगा 120 इक्वल्स टू 12d। अब ये 12 से ये 12 कैंसिल, तो d2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो d2 हमारा क्या है, दूसरी डायगोनल आ गई हमारी, कितनी आ गई 10। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये डायगोनल एक ये था, इसको मान ले रहे हैं d1 और ये मान ले रहे हैं d2। ठीक है, तो एक हमारी कितना है 10 है, एक हमारी 24 था टोटल, तो ये हमारा एक हमारा d2 आ गई 10
और एक हमारी है 24, ठीक है। तो ये हमारी मान ले रहे हैं 24 है और ये मान लेते हैं 10 है, ठीक। अब क्या है, यहाँ से हमको दो चीज़ें पता हैं, जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, जो एक दूसरे को आधे आधे से काटते हैं, दूसरा क्या है 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। और ये क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ओ मान लें तो AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से OC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा OB हो जाएगा 5। तो अब यहाँ से हमारा क्या है, एक ट्रेंगल क्या हो गया OCB, तो OCB मान लेते हैं ट्रेंगल। तो हमारा क्या होता है, हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कहाँ पे है BC, तो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी परपेंडिकुलर हमारा कितना है, तो कोई भी मान लो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो कितना 25 144 169, ठीक है। तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, तो BC कितना हो जाएगा, और सॉरी BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13, ठीक है। अब ये हमारी आ गई 13। अब हमको पता है कि रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं, तो ईच साइड ऑफ मतलब रोम्बस कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चाहे जो लोगे सब में सब 13 13 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका तो आप आराम से कर पाओगे, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं पाई इज, तो पाई क्या होता है, पाई क्या होता है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर। अगर आपका सर्कमफ्रेंस को और डायमीटर का जो रेशियो होता है, ठीक है, वही होता है आपका पाई, ठीक है। द सर्कमफ्रेंस अगर डिवाइडेड बाई डायमीटर जो होता है, जो वैल्यू आएगी कभी भी किसी भी सर्किल में 2πr सर्कमफ्रेंस होता है, उसको अगर डायमीटर जो उसका डायमीटर मतलब रेडियस का डबल से डिवाइड करेंगे, वही आपका क्या होता है पाई की वैल्यू, ठीक है। ये है पाई इन ए सर्किल, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं ए सॉलिड क्यूब इज मेल्टेड एंड डिकास्ट इनटू ए सिलेंडर। एक सॉलिड क्यूब को मेल्ट किया गया और उसे बनाया गया एक सिलेंडर विथ बेस रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ एज ऑफ क्यूब, ठीक है। जिसका बेस का जो रेडियस है वो साइड के क्यूब का आधा है, तो साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो आपका रेडियस है हमारा साइड, द करे सॉलिड क्यूब मेल्टेड एंड डिकास्ट इनटू सिलेंडर विथ बेस रेडियस, जो उसकी बेस रेडियस है इक्वल टू द हाफ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। तो एज ऑफ का क्यूब आपका, तो इसकी मतलब रेडियस जो है वो साइड का आधा है, ठीक है। और हमारी रेडियस क्या है किसकी है सिलेंडर की, ठीक। अब क्या बता रहे हैं, यानी कि यहाँ से अगर कर रहे हैं 2 टाइम r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइड। अब क्या इनको रेशियो क्या है का चाहिए, रेशियो चाहिए हाइट ऑफ सिलेंडर और इट्स बेस ऑफ रेडियस, ठीक है। सिलेंडर के बेस की रेडियस और उसकी क्या है कि हाइट से हमको चाहिए क्या चाहिए रेशियो चाहिए। अब सबसे पहले हमको क्या है, जो सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या है, क्योंकि हमारा जो है सॉलिड है उसको हम क्या करें मेल्ट करके बना रहे हैं, तो उसको वॉल्यूम ही होगा। तो वॉल्यूम क्या है पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक। तो पाई r स्क्वायर h, तो पाई r का है r हमारी साइड, तो साइड का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि साइड r है साइड अपॉन 2 इंटू h, ठीक है। तो अब हमारा ये इक्वल्स टू क्या है हमारा, ये हमारी वो है, ठीक। अब पाई इक्वल्स टू साइड स्क्वायर अपॉन h, ये हमारा क्या है पाई साइड का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसका जो वॉल्यूम है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब होता है, ये भी याद रखते हैं। तो इज इक्वल्स टू साइड का क्यूब, दोनों के वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना। अगर कोई भी हम सॉलिड मेल्ट करते हैं और दूसरे शेप में बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, ये याद रखना। तो साइड का स्क्वायर अपॉन 4 इज इंटू एच इक्वल्स टू, एच हमारी हाइट इज इक्वल्स टू साइड का क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे पाई इंटू साइड
साइड का स्क्वायर उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से पाई इंटू हाइट बाई 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब अपॉन साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये क्यूब कैंसिल, तो साइड हमारा क्या हो जाएगा, पाई इंटू हाइट अपॉन 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड। अब हमारा क्या है, अब हमारा जो बताना है सिलेंडर रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर टू इट्स बेस, तो हाइट ऑफ सिलेंडर ऊपर रहेगा, बेस नीचे रहेगा, मतलब ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंडर ऊपर रहेगा और रेडियस हमारी नीचे रहेगा, तो हाइट हमको रोक लेते हैं और साइड इधर ले आते हैं, हाइट अपॉन साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन पाई। ठीक है, अब यहाँ से हमको साइड क्या पता है, साइड इक्वल्स टू क्या होता है, 2 टाइम आर होगा यहाँ से, तो 2 टाइम रेडियस, तो 2 टाइम रेडियस, थोड़ा इसको मिटा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 2 टाइम रेडियस हम यहाँ पे लिख दिया, तो हाइट अपॉन 2 टाइम रेडियस इक्वल्स टू क्या है, ये है हमारा जो कि अभी चल रहा था, वो क्या है 4 अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा यहाँ से हाइट अपॉन रेडियस इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू हम रख देते, हाइट अपॉन रेडियस, पाई की वैल्यू क्या होती है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 22/7। ठीक है, ये हो जाएगा। अब तो 11 2 कन्नम 2 2 रही 22, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 अपॉन 11, तो 28 28 रेशियो 11 हो जाएगा हाइट और रेडियस का लिए। ठीक है, रेशियो, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब इससे हम इस तरीके से क्वेश्चन कर पाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं 2 टाइम पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 टाइम पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर एच हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई आर कितनी है वही, और 2 आर, वो पाई भी तो है यहाँ पे, तो पाई ले लो, 2 पाई इंटू 7, और एच कितना है, हाइट 10। ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमारा कितना है, 7 का स्क्वायर। तो अब इसको हम लिख लेंगे 2 पाई, ठीक है, पाई हम बाहर ही ले लें, ठीक है, बाहर करें, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 10, ऐसा करो, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 10, सब का लिख दो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर। ठीक, इस 7 से ये 7 कैंसिल, ठीक, इस 7 से ये 7 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, 22 को ये इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, 220, 220 को 2 से मल्टीप्लाई करो 440, प्लस यहाँ से ये 22 दून 44 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो यह हो जाएगा 440 प्लस 7 चौक 28 के 8 और 7 चौक 28, 28 2 30, ठीक है, 308। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 7 और 40 और 8 48, तो 848, ठीक है, 4 और 748, 4 3 7 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 3 700 और 40 और 8 48, तो 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है ये वाला। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कह द ब्रेथ ऑफ रूम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट। तो ब्रेथ जो है बी, द ब्रेथ, तो ब्रेथ हम बी से मान लें, ब्रेथ हमारा क्या है, ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, हाइट का 2 गुना है, तो 2 टाइम हाइट, हाइट हमारी h है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, तो लेंथ क्या है, एंड इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, तो ब्रेथ इक्वल्स टू क्या है, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि लेंथ बाई
2 है, ठीक है। तो हमारी ब्रेथ हमारी, अब ब्रेथ हमारी 2 टाइम हाइट है, तो 2 टाइम हाइट इज इक्वल टू लेंथ बाई 2। तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 4 टाइम हाइट, ठीक है। तो लेंथ हमारी 4 टाइम हाइट हो गई, ब्रेथ हमारी 2 टाइम हाइट हो गई, हाइट तो हाइट है ही, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालना है द वॉल्यूम ऑफ रूम दिया गया 512, डायमेंशन निकालनी है। तो हम तो लिख सकते हैं वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारी कितना है 4h, ब्रेथ हमारी क्या है 2h, और हाइट का है h इक्वल टू कितना है 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 4 दूनी 8, तो 8h क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो h क्यूब इक्वल टू हाइट का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 512 डिवाइड बाई 8। तो 8 छक 48, ठीक है, 3 51, ठीक है, और 8 चौक 32, तो यह हो जाएगा 64। तो अब h क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 जा 64, ठीक है। तो अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब हाइट हमारी 4 हो गई, तो हाइट 4 हो गई, तो बेस हमारा 2 टाइम हाइट है, ब्रेथ हमारी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितनी हो जाएगी 8। अब लेंथ हमारी क्या है, लेंथ हमारी 4 टाइम हाइट है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 हमारी कितनी आ जाएगी 16। तो हमारी लेंथ हमारी 16, ब्रेथ हमारी 8, और 4 हमारी, और सॉरी हाइट हमारी 4, ठीक है। तो इस तरीके से लेंथ ब्रेथ हाइट हमारी यहाँ से निकल आई, ओके। तो अब इस तरीके से यहाँ पे हम इसी का वाइंड अप करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने तुम्हारे कवर कर लिए हैं, बहुत रेयर केस में कोई क्वेश्चन बचे होंगे जो प्रीवियस ईयर आए होंगे। आप लोग कोशिश करिएगा मेंसुरेशन जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जामिया में भी एमयू में बहुत आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स और मेंसुरेशन, और जो आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वगैरह भी है ना, उसका भी पूरा थोड़ा बहुत इसमें सेक्शन आ गया है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने कोशिश किए हैं सब इसमें करवा दिए हैं। तो कोशिश करिए कि इसको अच्छे से अच्छे पढ़िए और अच्छा स्कोर करिए, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।